अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ चौधरी अमर एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो यूके की एक सक्सेस स्टोरी है और ये बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है। हमारे क्लाइंट है जिनका वीज़ा हमने अप्लाई किया था। ये वीज़ा हमारे पास थोड़ा सा लेट आया, तकरीबन 25 से 30 दिन के राउंड अबाउट ये लग गए इस वीज़े को। इस वीज़ा में जो ख़ास बात ये है कि ये जो वाइफ और हस्बैंड इन दोनों का वीज़ा इशू हुआ है और इन दोनों का वीज़ा यूके का पहले रिफ्यूज़ था। ठीक है, ये रिफ्यूज़ केस थे। तो रिफ्यूज़ केस के बाद इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। इनकी बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट की बिल्कुल भी मेंटेन नहीं थी। मेरे लिए ये केस इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये केस में इमोशंस थे, ठीक है, फीलिंग्स थी। वो इलीगल था, वो वहाँ पे इनको मिलना चाहता था और वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। आपको पता है यूके के जो केसेज़ हैं वो 20-20 साल तक, 10-10 साल तक चलते रहते हैं और उन केसेज़ का जवाब नहीं आता। और उसको मिलने के लिए इनको जाना था, तो इनका जो वीज़ा है पहले भी रिफ्यूज़ हो चुका था। इनका केस जब मेरे पास आया तो मैंने इन्हें कहा कि मैं आपका केस नहीं कर सकता क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो मेंटेन नहीं है और अगर स्टेटमेंट मेंटेन नहीं होगी तो वीज़ा जो रिफ्यूज़ल है वो 100% हो जाता है यूके का। आप सब लोग जो भी एक्सपीरियंस रखता है वो जानता होगा कि यूके का जो वीज़ा है वो स्टेटमेंट के बगैर नहीं होता। फिर इन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, इन्होंने काफ़ी लोगों से पता किया और सब लोग उनको कह रहे थे आएँ केस दें, आप आपका केस हो जाएगा, आएँ आप हमें केस दें, आपका केस अप्रूव हो जाएगा। और इन्होंने फिर मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट किया और बताया कि सब लोग तो कह रहे हैं कि आप आएँ, आप केस दें, केस हो जाएगा, बट आपने क्यों कहा कि केस नहीं हो सकता? फिर मैंने इन्हें एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें कि इनकी जो स्टेटमेंट है वो किस वजह से, किन बेसिस पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं और फिर 1 माह लगा तकरीबन हमें, 1 से डेढ़ माह के दरमियान इनका सारा केस जो है वो तैयार किया गया और ऑनलाइन इसको सबमिट कर दिया गया। 19 जुलाई को शायद इनकी, जून को अपॉइंटमेंट थी। उस अपॉइंटमेंट के बाद इनका वीज़ा हमें 3-4 दिन पहले मिल चुका है। इनके वीज़ा की जो कॉपीज़ हैं वो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, वन बाय वन। इन दोनों का वीज़ा ग्रांट हो चुका है। इसमें हमने स्पॉन्सर लेटर अटैच किया था। अच्छा, इनकी इनकम वो है वो भी लो थी, ठीक है, और इनकम कोई भी स्पेसिफाइड जैसे एक इनकम आती है बिज़नेस प्रोफाइल से, वैसी नहीं थी। प्रोफाइल इनकी बिज़नेस थी, ठीक है। 6 मंथ का विज़िट वीज़ा इशू हुआ है। लिविंग कॉस्ट हमने इनका 50,000 रखा था, जबकि इनका टोटल डेबिट एंड क्रेडिट्स अगर आप चेक करें तो कभी भी आप मैच नहीं कर सकते थे। हमने प्रॉपर एक्सप्लेन किया, जस्टिफिकेशन दी वीज़ा ऑफिसर को, एक-एक चीज़ का प्रूफ दिया, तो इनकी इनकम जो है वो हमने किसी सोर्स के थ्रू जस्टिफाई की और वो भी एफबीआर से मैच करके वो जस्टिफाई होगी। इसके बाद जो ट्रिप कॉस्ट इन दोनों की थी वो 500 पाउंड लिखी थी। अब आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे 500 पाउंड। जी हाँ, हमने इनका स्पॉन्सर लेटर अटैच किया था और 500 पाउंड इनकी जो है ट्रिप कॉस्ट उसमें हमने जस्टिफाई की थी और बाकी जो खर्चा है वो बाकी सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की हैं हमने इनकी वो स्पॉन्सर लेटर के थ्रू की हैं। सेविंग जो थी वो 300 पाउंड थी, इससे बिल्कुल कम सेविंग थी, कोई ज़्यादा सेविंग नहीं थी। ये 300 पाउंड कुछ भी नहीं है। एक बंदे की जो ट्रिप कॉस्ट है वो 1500 2000 1500 पाउंड आती है। हमने इनका केस बड़े एक अच्छे तरीके से, और आपको पता है यूके का जो फार्म है वो ट्रिकी होता है, उसको ही डील करना सबसे मुश्किल है। तो हमने इनका केस बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करके अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा लग चुका है। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि अगर मैं किसी भी बंदे का ऐसी स्टेटमेंट पे, ऐसे सिचुएशन में जिनमें इनका जाना बहुत ज़रूरी था, अगर उनका वीज़ा इशू होता है तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। उनकी प्रोफाइल पे मेहनत हुई है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से इनका वीज़ा जो है वो इशू हुआ है और इसी चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। फाइनली एक माँ, एक बाप अपने बच्चे से मिलेगा, ये सबसे अहम चीज़ थी मेरे लिए जिस पे मैंने मेहनत की केस की। जबकि देखें कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि अगर कोई ख़राब स्टेटमेंट वाला केस मेरे पास आता है तो मैं वो नहीं लेता और ना ही वो मैं केस करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो चांस होता है उसमें रिस्क ये होता है कि वो वीज़ा अफसर इसको रिफ्यूज़ कर देगा। बाकी अगर आप बात करें कि आप पर्पज़ ऑफ विज़िट पे, हमेशा मैं कहता हूँ काम किया करें, पर्पज़ ऑफ विज़िट क्लियर किया करें। पर्पज़ ऑफ विज़िट जब आप लोगों का ख़राब होता है तो कोई भी मुल्क आपको वीज़ा नहीं देता। उसके बाद जब आप वापस आने की रीज़न जो है वो क्रिएट किया करें। कोई भी कंसल्टेंट ये काम नहीं करता कि वापस आने की रीज़न्स भी क्रिएट करे, उसको क्रिएट किया करें, क्योंकि कभी-कभी लोगों के पास रीज़न्स होती हैं वापस आने की, बस उसको लिखा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, उसका एविडेंस नहीं दिया जाता, तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। वीज़ा अफ़सर को जब तक आप जस्टिफ़ाई नहीं करेंगे कि आप वापस आएँगे और आप जाने जा क्यों रहे हैं और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ये ट्रिप को उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं इस ट्रिप को, तो तब तक वो आपको वीज़ा इश्यू नहीं करता। आप में से बंदा कोई यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो हम यूके के स्पेशलिस्ट हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हमने कॉल डिस्कशन की फ़ीस रखी है, वो फ़ीस पे करके आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक हो जाएगी। मैं आपको कॉल करूँगा, आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर कीजिएगा और उस पे प्रॉपर एक असेसमेंट करके मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको यूके का वीज़ा लगने के चांसेस हैं या नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ज़्यादा से भी हेल्प मिल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।